थैंक्स फॉर क्लिकिंग। स्वागत है। Hey, what's up, dog? जेनजी एडिटर मीम आना शुरू कर दिया। लेट्स गो इन। पहले 2 मिनट में कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ जरा। मेरा नाम क्षितिज है और मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस फोटोग्राफी का है पिछले 10 सालों से। फिल्मिंग और मोटो व्लॉगिंग नागिन डांस कराती है वो पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। मोटरसाइकिलिंग कई साल हो गए। तो ये सारा एक्सपीरियंस एक साथ एनकम्पास करके मैं आपसे इन वीडियोस के थ्रू साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी किट बहुत बेसिक है, जैसे जैसे अपग्रेड करूंगा वैसे वैसे नए वीडियोस। जब मोटो व्लॉगिंग या कैमरा वर्क की बात आती है तो राइडिंग के अलावा दुनिया जहान की चीजें मैनेज करनी होती हैं। विजुअल्स के लिए एक्शन कैम चूज करना है जिसमें मेनली 3 प्लेयर्स हैं, GoPro, Insta360 और DJI। वैसे तो फोन भी यूज करते हैं लोग थोड़ी पटांग के, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऑडियो के लिए लैब्स, वायरलेस माइक, एक्सटर्नल माइक्स और उनका सेटअप। Can you hear me? Hello, testing audio. Can you hear me? इसमें मैंने बहुत गलतियां करी हैं। I'll share all of that with you। Feels like I'm an idiot. कवरेज की बात आती है तो फर्स्ट पर्सन व्यू, POV शॉट्स, राइडर व्यू शॉट्स, साइड एंगल, फ्रंट एंगल, रियर एंगल, ये एंगल, फलाना ढिमाका, सारे एंगल, सारे कोण, बहुत कुछ है यहाँ भी। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर आता है बैटरीज एंड पावर मैनेजमेंट, एक्सेसरीज, स्पेयर्स, FPS, फोकल लेंथ, स्टोरेज और चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब दुनिया कहती है कि एनडी फिल्टर भी यूज़ करो राइड करते हुए। अच्छा, खत्म नहीं हुआ है अभी तो सब्जी मंडी से लौटे हैं, अब बनानी भी तो है। आइए बावर्ची खाने में। स्टोरी डिजाइन, एक मिनट। वीडियोस को लिनियरली जोड़ करके एक सिंपल व्लॉग बनाना भी स्टोरी है, और मल्टीपल टाइमलाइंस चला करके एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव डेवलप करना वो भी। इसके बाद एडिटिंग, म्यूजिक सिलेक्शन, इन्फोग्राफिक्स, ये अलग दुनिया है अपने आप में। और लास्ट में ये ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसकी भसड़ी अलग है। और ये सब करने के बाद भी अगर फाइनल वीडियो को देखने वाले ने कह दिया कि मजा नहीं आया, तो जितने का मुर्गा नहीं बाबू उतने के मसाले जल जाते हैं। एवरी क्रिएटर्स नाइटमेयर। सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जस्ट 2 थिंग्स। पहला, अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरा, But this hashtag FOMO thing. कौन सा एक्शन कैम चूज करें। नाउ ब्रांड चूज करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको एक्चुअली चाहिए क्या है फॉर एन एवरेज कंज्यूमर। रेजोल्यूशन कम से कम 1080p या उससे ज्यादा, इसलिए नहीं कि हायर रेजोल्यूशन में आपको आउटपुट निकालना है, बल्कि इसलिए कि अगर शॉट आपको एडिट में रिकम्पोज करना है, रीएडजस्ट करना है, क्रॉप करना है, तो वो सारी फ्रीडम रहती है हायर रेजोल्यूशन में। डिसेंट डायनेमिक रेंज, एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में कैमरा आपके हाईलाइट्स और शैडोज को मैनेज करता है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे जब हम एक्सेसरीज की बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्लोमो AKA हाई फ्रेम रेट्स में शूट करने की फैसिलिटी, एंड आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड लास्टली एक्सेसरीज कितनी अवेलेबल हैं, तो आप उसके अराउंड कितनी चीज़ें कहाँ पर उसको कैसे माउंट कर सकते हो। और ये सारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। एक एवरेज कंज्यूमर को मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। मैंने कुछ मिस किया हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पर्सनली GoPro 10 यूज़ करता हूँ और फोर्सेबल फ्यूचर में इसको चेंज करने का या अपग्रेड करने का कोई प्लान नहीं है। पर मैंने ये चूज़ क्यों किया, इसका सीधा सा जवाब है, जब मैं मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में कूद रहा था तो 11 लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल था, तो उससे एक वर्जन पहले का खरीद लिया, एंड दिस वर्क्स फाइन। अब GoPro की माउंटिंग और उससे रिलेटेड शॉट, POV शॉट्स का OG राइडर्स पर्सपेक्टिव के लिए चिन माउंट। आपको अपने हेलमेट स्पेसिफिक चिन माउंट अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लगाइए और खोल दीजिए घोड़े। और चिन माउंट नहीं मिलता है तो ये बेल्ट अवेलेबल है मार्केट में। इसी एंगल का एक वेरिएशन है जब आप GoPro को उल्टा माउंट करके चिन के नीचे लगा देते हो। उसके 2 रीजन हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि GoPro अगर आप सीधा माउंट करोगे तो कभी कभी हेलमेट डिजाइन की वजह से या टिल्टेड वाइजर की वजह से GoPro जो है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लगाना पड़ता है आगे की तरफ, फिर वो नीचे देखता है, यूजलेस शॉट है वो। तो ऐसे केस में या तो GoPro के क्लिक प्लेट में एक छोटी सी एक्सटेंशन आर्म परमानेंटली फिक्स कर दीजिए, जो मैं करता हूँ, या फिर उल्टा टांग लीजिए। अब उल्टा टांगने से मोर और लेस एक फायदा और एक नुकसान है ना। एक फायदा ये है कि इससे थोड़ा सा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है व्यूअर को, बाइक ज्यादा दिखती है, टैंक दिखता है, एक अच्छा फील आता है वीडियो देखने में। नुकसान ये है कि शॉट्स को इन्वर्ट करना पड़ता है एडिट में। ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, बट जस्ट सो यू नो। मैं उल्टा GoPro इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि मेरी बाइक का विंड स्क्रीन ऊंचा है, डुअल स्पोर्ट एडवेंचर बाइक है वो, तो सिर्फ विंड स्क्रीन ही आधे फ्रेम से ज्यादा में दिखती है, तो फिर मजा खराब हो जाता है। मगर उसका भी एक तोड़ है, वो जब फोकल लेंस पे डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं ना। अगला ऑप्शन इज व्हाट आई कॉल राइडर्स एंटेना। बेस प्लेट को हेलमेट के ऊपर इंस्टॉल करिए और उसके ऊपर कैमरा। प्राइमरीली 2 एंगल्स मिलते हैं, एक ये फ्रंट व्यू ऑफ द राइडर थोड़ी हाइट से, और एक ये रियर व्यू। नाउ मार्केट में बॉल जॉइंट माउंट्स भी दिखे जिसमें आप कैमरा को 360 डिग्री स्वाइवल करके मल्टीपल एंगल शूट कर सकते हो, पर टू बी ऑनेस्ट इन माय एक्सपीरियंस ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस एडवेंचर राइडिंग में, स्पेशली ऑफ रोड सेक्शंस में, क्योंकि बार बार रुकना पड़ता है, कैमरा एंगल चेंज करना पड़ता है, और कई बार जब आप बैठे हुए होते हो तो फिर पता भी नहीं लगता है कि वो स्क्रू साला सर के ऊपर है कहाँ, तो फिर वो हेलमेट उतारना भी पड़ता है और फिर चेंज करना पड़ता है। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इस प्रैक्टिकलिटी के ऊपर एक समराइज टेक मैं भी शेयर करूंगा आपसे अपना। नाउ बेस प्लेट्स, मैन्युफैक्चरर की या फिर आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स में जनरली 2 तरीके की बेस प्लेट्स दिखती हैं, एक होती है फ्लैट बेस और एक होती है कर्व बेस। यथा नाम तथा गुण। अगर आप फ्लैट बेस पे अपना एक्शन कैम इंस्टॉल कर रहे हो तो फ्लैट प्लेट यूज करो, और अगर आप कर्व सरफेस जैसे साइड ऑफ द हेलमेट के ऊपर लगाना है तो कर्व वाला यूज करो। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर मुझे प्रॉब्लम है उसमें जो टेप लगा हुआ आता है उससे।
अक्सर ऐसा होता है कि बारिश में या वेयर एंड टियर की वजह से ये टेप बहुत जल्दी निकल आता है। ये भी बाहर आ गया, निकाल करके कुछ सुकरू करना पड़ेगा। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आप इतने महंगे गैजेट्स इतने सस्ते माल के ऊपर लगाओगे तो आफत को आमंत्रण है, कभी भी टूट फूट सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का बेस प्लेट और अच्छी क्वालिटी का टेप वाला मटेरियल यूज़ करिए। टेप के बारे में और भी शेयर करूंगा अभी मैं बेस प्लेट्स को परमानेंटली फिक्स कर देता हूं। तो ये चिन माउंट जो है वो एपॉक्सी ग्लू या एराल्डाइट से परमानेंटली चिपका दिया है। इसमें एक्शन कैन की क्लिक प्लेट भी सुग्रू से परमानेंटली लगा ही दी है और छोटी वाली एक्सटेंशन आर्म भी अच्छे से स्क्रू कर दी है, ऑलमोस्ट परमानेंटली फिक्स्ड ही है वो भी। खोपड़ी वाला माउंट वो भी सुग्रू से लगा हुआ है। अगर आपको टेप यूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का 3M टेप यूज करिए। प्लीज रिमेंबर, इंडस्ट्रियल ग्रेड बेटर है वो। तो इन अ नटशेल दिस हेलमेट इज माय गो टू सेटअप। अब आप एक नाम सुन रहे होंगे, सुग्रू। ये क्या है? कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक मोल्डेबल ग्लू है। इसको पैकेट से निकालो और फिर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लो, समझ लीजिए जैसे सुर्ती बनाते हैं वैसे ही। और फिर इस मटेरियल से आप जो चाहें चिपकाएं, प्लास्टिक फाइबर से लेकर के अपनी टूटी किस्मत तक। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एक बात का ख्याल रहे कि ये सूख करके बिल्कुल खंखड़ बन जाता है, तो इसको प्लास्टिक में अच्छे से जितना एयर टाइट रैप करके रख सकते हैं उतना रखिए। उसके कुछ दिन बाद तक तो यूज़ कर ही सकते हैं, बहुत लंबे समय तक बचा हुआ सुग्रू चलता नहीं है वैसे। नाउ बाइक माउंट्स, ये बड़ी सही कहानी है। 1000 तरीके हैं माउंट करने के, मैं अपने वाले आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक माउंट सामने क्रॉस बार पर, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, राइडर का फेस दिखता है, अच्छा लगता है। और अगर आप राइड करते हुए बात भी कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस है। फिर रियर व्यू के लिए एक बेस प्लेट टॉप रैक के ऊपर इंस्टॉल कर दी, मगर प्रैक्टिकली ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लगेज होता है पीछे टॉप रैक के ऊपर और लगेज कॉन्स्टेंटली कैमरा से टकराता रहता है। हाँ, तो अगर आप कहोगे कि ऐसा करो, टॉप बॉक्स माउंट कर लो और फिर उसके ऊपर गोप्रो इंस्टॉल कर दो, तो भैया सीधे हम कुर्सी में ना रख लें पीछे। केस इन पॉइंट, मैं हार्ड लगेज यूज़ नहीं करता और उसके अगेंस्ट एडवोकेट करता हूँ। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने शॉर्ट्स में 26 to 29 शेयर करी है डिटेल में, चाहे तो चेक कर लीजिएगा। अब मेरे फेवरेट माउंट्स ऑन द बाइक, हैंडल बार माउंट। ये बड़ी सही चीज़ लगी मुझे भाई। इसको हैंडल बार में माउंट करिए और फिर राइडर का एक साइड से पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और इससे आप मल्टीपल एंगल शूट कर सकते हो एक ही जगह से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको राइडर्स का साइड पर्सपेक्टिव चाहिए तो वो तो मिल ही रहा है। उसके अलावा इसको अगर आप टिल्ट करके आगे की तरफ लगा दो तो बिल्कुल विंड स्क्रीन के बाजू से एक एंगल मिलता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसका मुंह साइड की तरफ कर दो तो ये फिलर शॉट्स मिल सकते हैं, इसको रोड की तरफ दिखा दो तो वो भी एंगल मिल सकता है। बेसिकली काफ़ी वर्सेटाइल है और काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं बी रोल, सी रोल या फिलर शॉट्स के लिए। हाँ, क्रैश गार्ड माउंट्स। वैसे तो आप ये हैंडल गार्ड माउंट को क्रैश गार्ड पर भी इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, पर मैं जनरली माउंट्स को अलग अलग रखता हूँ। प्राइमरी रीज़न ये है क्विक एक्सेस, प्रैक्टिकलिटी, और अगर मान लो कोई एक तरफ से टूट भी गया तो कम से कम दूसरा एंगल आपका सफ़र नहीं किया। तो मेरे पास एक पुराना रैम माउंट पड़ा हुआ था। ये जनरली जीपीएस नेविगेशन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पर जीपीएस के डिवाइसेस लगाते हैं। मैंने उस फ्लैट सरफेस को क्लीन किया और उसकी फ्लैट सरफेस के ऊपर एक ये फ्लैट वाला बेस प्लेट इंस्टॉल कर दिया। उसके ऊपर गोप्रो की ये क्लिक प्लेट, ये वाली, और यहाँ पे गोप्रो माउंट हो जाता है। फिर ये सारा तामझाम उठा करके क्रैश गार्ड के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, प्राइमरीली 2 कैमरा एंगल्स के लिए। एक तो फ्रंट व्हील सस्पेंशन के लिए, काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और अगर आप इन कैमरा प्रोफाइल के साथ थोड़ा प्ले करोगे तो आपको और एंगल्स भी मिल सकते हैं। अगेन इस पे फोकल लेंथ पे बात करेंगे। दूसरा है राइडर्स बूट एंगल। मैंने ये वाला एंगल थोड़ा कम यूज़ होते हुए देखा है तो मुझे तो अच्छा लगा। इस माउंट का एक फ़ायदा और भी है, आपको बाइक से उतरना नहीं पड़ता कैमरा एंगल चेंज करने के लिए। एक बस नॉब खोलिए, कैमरा फ्लिप करिए, नॉब बंद करिए एंड ऑफ यू गो। और ये सारा काम दूसरी साइड वाले क्रैश गार्ड पर भी किया। अगले कैमरा एंगल के लिए जो सर्कस किया है मैंने भाई साहब, वो सेफ नहीं है और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा। पहले मैं आपको एंगल समझा देता हूँ। स्विंग आर्म, बहुत अच्छा लगा ये पर्सपेक्टिव। अब इस एंगल को शूट करने के लिए आप सब फ्रेम के ऊपर एक माउंट लगा दीजिए, उसके ऊपर एक्शन कैम इंस्टॉल कर दीजिए एंड देन यू कैन शूट दैट एंगल। पर टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता अगर मैं ये करता भी तो कितना यूज़ हो पाता। तो क्रांतिकारी ख्याल आया, ये हैंडल बार माउंट हैंडल से निकाला, इसके ऊपर गोप्रो इंस्टॉल किया और फिर इसको अपने बैकपैक की बेल्ट में ऐसे खोंच लिया बाइक चलाते हुए। अब जब भी शूट करना हुआ गोप्रो ऑन किया, ये निकाला और फिर उसके बाद सारे एंगल शूट कर लिए। और अगर स्विंग आर्म शॉट चाहिए तो एक हाथ से बाइक चलाते हुए उसको उल्टा ऐसे पकड़ लिया। उसके अलावा जन्नत से लेकर जहन्नुम तक जितने फिलर शॉट्स आप शूट कर सकते हैं करिए, स्काई इज द लिमिट। और ये सारा सर्कस सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी साउथ अमेरिका की जर्नी में सिर्फ एक ही एक्शन कम था मेरे पास, वो पूरी जर्नी सिर्फ इसी से शूट हुई है। दूसरी कमी अब रियलाइज हो रही है। और ये सर्कस आप बहुत समय तक कर नहीं सकते। ऊपर से ये ए रोल नहीं होता, बी रोल्स या फिलर्स ही होते हैं। फुटेज तो नहीं है मेरे पास, बट एक आध बार ऐसा हुआ कि शूट करते हुए अचानक से क्लच यूज करना पड़ गया, तो काफी ट्रिकी हो गया था मामला। नाउ लेट्स गेट रियल अ बिट, प्रैक्टिकलिटी एंड अप्रोच। अगर आप सिर्फ डे व्लॉग करने के पर्सपेक्टिव से निकले हो तो फिर टाइम है आपके पास, तो फिर अप्रोच भी अलग होता है और स्टेट ऑफ माइंड भी डिफरेंट होता है। इट्स मोर ऑफ अ रिलैक्स एनवायरनमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, 4 चीजें नई ट्राई कर सकते हो। लेकिन टूरिंग में और एडवेंचर राइडिंग में आपका सेटअप प्रैक्टिकल, फीजिबल, क्विक एक्सेस और रोबस्ट होना चाहिए। इतना टाइम नहीं होता है, और भी चीजें चल रही होती हैं कि जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, फेरी लेनी है, अकोमोडेशन टाइम पे पहुंचना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का टारगेट है एक दिन का, 75 चीजें चल रही होती हैं दिमाग में।
और इन रियलिटी एडवेंचर एंड टूरिंग में आप सारा कुछ पहले से प्लान नहीं कर सकते। तो वाइल यू आर शूटिंग थोड़ा सा एडिट का एक रफ स्केलेटन दिमाग में रखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। इससे शूट करना और एडिट दोनों आसान हो जाएंगे। इन अ नटशेल बी इंटेंशनल अ लिटिल बिट। इसीलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी स्टोरी में कहना क्या चाहते हो। मोर इन्फॉर्मेशन इन कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।